हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रामपाल वर्मा स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल IGCSM कंप्यूटर क्लास पे। दोस्तों आज अपन एक एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अति महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे कि वो ऐसी फुल फॉर्म्स जो कंप्यूटर में एग्जाम से संबंधित पूछी जाती है, चाहे वो RSCIT हो, CCC हो, कंप्यूटर टीचर हो, पटवारी हो, ग्राम सेवक हो, सभी के लिए एक इंपॉर्टेंट जो फुल फॉर्म है वो दोस्तों आपको मैं इस पे करवाना चाहूँगा। तो कुछ इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स है दोस्तों, हर जगह हर बार पेपर में आती है। जैसे CLI मैं लिख देता हूं, उसके बाद इसके पूरे नाम बता रहा हूं दोस्तों। GUI, ALU, PDA, DPI, CMD, ये कुछ इंपॉर्टेंट और मैं बता रहा हूं दोस्तों, पहले इनके पूरे नाम लिख देता हूं, आगे चलता रहूंगा। CLI दोस्तों क्या होता है? कमांड लाइन इंटरफेस। कमांड लाइन इंटरफेस यानी कंप्यूटर को ऑपरेट करने का एक माध्यम होता है CLI, यानी कीबोर्ड या कमांड के माध्यम से कंप्यूटर को ऑपरेट करना दोस्तों। उसके बाद हम इसका दूसरा नाम होता है CUI होता है कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, कैरेक्टर यूजर इंटरफेस। उसके बाद में दोस्तों GUI का पूरा नाम पेपर में लगभग पूछा जाता है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस कंप्यूटर को ग्राफिकली यूज करने का जो एक माध्यम है दोस्तों, GUI कहलाता है। ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस। कॉपी या पेन आपके पास है तो इसको लिख सकते हो, ALU। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट दोस्तों, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट हम बात कर सकते हैं। ALU प्रोसेसर का एक भाग है CPU का। CPU के तीन भाग होते हैं, ALU, CO और MU। कंट्रोल यूनिट और मेमोरी यूनिट, उसके अंदर क्या भाग है? ALU। PDA दोस्तों मोबाइल या इस मोबाइल से संबंधित इस तरीके का जो यूनिट होता है, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट मोबाइल आदि इसका यूज होता है दोस्तों। DPI डॉट पर इंच। डॉट पर दोस्तों प्रिंटिंग की क्वालिटी मापने के लिए इसका यूज किया जाता है। डॉट पर इंच DPI का बहुत बार पेपर में पूछा जाता है। वो मैं वही फुल फॉर्म बता रहा हूं जो पेपर के अंदर बहुत बहुतायत से पूछा जाएगा दोस्तों। अगर आपको नहीं लिखा नहीं गया आपने या नोट नहीं किया है तो आप वीडियो को रोक करके देख सकते हैं। DPI डॉट पर इंच, एक इंच में कितने डॉट छाप सकता है, वो प्रिंटर की क्वालिटी मापी जाती है दोस्तों, इसका यूज इसलिए किया जाता है। CMD कमांड प्रॉम्प्ट। कमांड प्रॉम्प्ट क्या होता है? कमांड प्रॉम्प्ट दोस्तों CLI, अगर आपका कंप्यूटर है उसको CLI मोड पे चलाना है तो आप विंडो R यानी रन बॉक्स में जाकर के और उसमें CMD लिखेंगे तो कमांड प्रॉम्प्ट रन हो जाएगा और उससे आप CLI बेस्ड सिस्टम को रन करवा सकते हो। उसके बाद MS DOS बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों। माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम विश्व का पहला ऑपरेटिंग सिस्टम था दोस्तों, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा बनाया गया, CLI मोड पे था, 1971 में बना था। उसका पूरा नाम पूछा जाता है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के बारे में। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी है दोस्तों, किसने बनाई थी? बिल गेट्स ने बनाई थी। बिल गेट्स ने बनाई थी कहां पे? और उसके साथ ही बिल गेट्स प्लस पॉल एलन ने वॉशिंगटन
डीसी अमेरिका, वॉशिंगटन डीसी अमेरिका में इसको बनाया था। 1975 में कंपनी बनी, लेकिन 1971 में एमएस डोस बना दोस्तों। पहले उन्होंने डोस बनाया, उसके बाद उस कंपनी बना करके उसको और अधिक ऑपरेटिंग सिस्टम बनाना स्टार्ट कर दिया। 1971 में बनाया। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम था, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया। दोस्तों सीधी फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं, लेकिन ऐसे याद नहीं रहेगी, इसलिए मैंने एक्सप्लेन कर रहा हूं। उसके बाद दोस्तों पूछा जाता है पीडीएफ, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। पीडीएफ क्या है दोस्तों? काफी चीज इसमें पूछने जा रहे हैं। पीडीएफ, हर बंदा कहता है इसकी पीडीएफ बना के भेज दो। हर बंदा क्या करे, इसकी पीडीएफ बना के भेज दो। क्या होता है पीडीएफ? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। यानी अगर आपकी एमएस वर्ड की फाइल है, एक्सेल की फाइल है, वर्ड पावर पॉइंट की फाइल है, अदर कोई भी सॉफ्टवेयर की फाइल है, अगर वो डायरेक्ट इंटरनेट से एक स्थान से दूसरे स्थान में भेज रहे हो तो उसमें एडिटिंग चेंजेस होने के चांसेस रहते हैं। मान लीजिए एसएससी ने रिजल्ट निकाला, अगर वो एमएस वर्ड की एक्सेल की फाइल में एक रिजल्ट भेज दे तो अपने जैसे कोई बहुत सारे लोग इसमें नंबर चेंज करके और अपने कह देंगे जी हमारा तो इसमें रोल नंबर आया है। लेकिन अगर वो पीडीएफ में बदल देंगे तो पीडीएफ में बदलने के बाद साधारण किसी भी सॉफ्टवेयर से साधारण तरीके से उसमें एडिटिंग नहीं की जा सकती, ऑथराइज तरीके से एडिटिंग नहीं की जा सकती। अगर अनऑथराइज बहुत सारे सॉफ्टवेयर आते हैं आजकल, वो चेंज कर सकते हैं। इसलिए पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है। पीडीएफ एक सॉफ्टवेयर होता है जो इसमें कन्वर्ट कर देंगे और फाइल को दूसरे स्थान में भेजने का काम आता है। मैं इसको इजीली मोड से बताता हूँ। जो दोस्तों जैसे आप मान लीजिए अगर टूटने वाली कोई सामान है, किस कांच का टुकड़ा है या कोई सब्जी है या कोई फ्रूट है, वो बहुत दूर अगर आप भेजना चाहते हो तो अगर थैली में ले जा करके भेजें तो जा सकता है क्या? इजीली नहीं जाएगा, बहुत ज़्यादा मशक्कत करनी पड़ेगी। यदि आप उसको लोहे की पेटी में या लकड़ी की हाड़ी भरकम पेटी के अंदर बांध करके कहीं भी भेज दो तो उसको नुकसान होने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो पीडीएफ क्या है? पोर्टेबल, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाली डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। एक स्थान से दूसरे स्थान पर भेजने वाले डॉक्यूमेंट फॉर्मेट है एक प्रकार का पीडीएफ। तो पीडीएफ का पूरा नाम पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि बहुतायत से यूज होता है हर डिपार्टमेंट में। उसके बाद मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों क्या फेट, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम को या स्टोरेज ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फीचर होता है फेट और एनटीएफएस दोनों और वो क्या काम आते हैं? किसी भी सॉफ्टवेयर को साफ करने के, फुल फॉर्म बता रहा हूं, सिर्फ मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा। किसी भी स्टोरेज डिवाइस को साफ करने के लिए काम आता है। जैसे मान लो पेन ड्राइव है, सीडी है, डीवीडी है, हार्ड डिस्क है, इनको स्टोरेज करने के लिए अगर आपको कंप्यूटर में डेटा स्टोर करते हैं तो उससे पहले इसको साफ करेगा। और साफ करने के लिए दो औजार काम में लेता है, एक तो एनटीएफएस और एक फेट। फेट का पूरा नाम होता है फाइल एलोकेशन। मेरे दूसरे वीडियो में फेट और एनटीएफएस के बारे में विस्तार से बताऊंगा बहुत बढ़िया तरीके से। और न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। डीएमए का मतलब दोस्तों क्या होता है? डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। और डीएमपी का मतलब होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। इसके अलावा दोस्तों कुछ और फुल फॉर्म्स पूछी जाती है, मैं आपको बताने जा रहा हूं। कुछ और फुल फॉर्म्स, इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, मैं आपको बता देता हूं। जैसे ईपी रोम या डबल ईपी रोम पेपर में लगभग पूछा जाता है। ईप्रोम के नाम से बहुत बच्चे बहुत जानते भी हैं। इरेजेबल, इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं है, इरेजेबल है। इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। और ये क्या होगा दोस्तों? इलेक्ट्रिकल, इरेजेबल, प्रोग्रामेबल, रीड ओनली मेमोरी। तो दोस्तों ये कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स थी। कुछ और मैं आपको बता देता हूं जो इंपॉर्टेंट है। यूएसबी का बहुत बार पूछा जाता है पेपर में। यूपीएस का पूछा जाता है दोस्तों, यूपीएस का। डीवीडी का पूछा जाता है, सीडी का पूछा जाता है। यूएसबी का पूरा नाम होता है यूनिवर्सल
सीरियल बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। आपका यूएसबी पोर्ट होता है सीरियल पोर्ट से। अगर कोई टेक्निकली तैयारी कर रहा है तो बता दूं, सीरियल पोर्ट से पहले कंप्यूटर में सीरियल पोर्ट आता था और सीरियल पोर्ट से अपग्रेड होकर के कौन सा पोर्ट बना है, यूएसबी पोर्ट बना है। यूएसबी, और उसके अंदर कितनी पिन होती है दोस्तों, 4 पिन होती है। पेपर में पूछा जाता है 4 पिन। और किस पोर्ट से यूएसबी पोर्ट बना है दोस्तों, सीरियल पोर्ट से चेंज होकर के यूएसबी बना, और पिन कितनी होती है, 4 होती है। यूपीएस एक पावर बैटरी होती है, लाइट जाने के बाद कंप्यूटर को ऑपरेट करने काम आती है। पूरा नाम होता है अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। डीवीडी का पूरा नाम डिजिटल, बहुत बार पेपर में पूछा जाता है, पूछा ही जाता है, डिजिटल वीडियो डिस्क भी है। और बच्चे इसको गलत कैसे करके आएंगे मैं आपको बताता हूं। पहले ऑप्शन में वो डालेंगे, ए में डालेंगे डिजिटल वीडियो डिस्क, बी में डाल देंगे डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, सी में डाल देंगे बोथ, और डी में डाल देंगे इनमें से कोई नहीं। तो बच्चे या तो डीवीडी करके आते हैं, बोथ तो बच्चे करते नहीं, अपने यहाँ पे बोथ करना है। एक और, अगर पहले डीवीडी न डाल के वर्सेटाइल डिस्क डाल दे, कुछ और डाल दे, और वहाँ पे नन ऑफ अबव दे दे, तो अपने बच्चे नन ऑफ अबव करके आते हैं, क्योंकि वर्सेटाइल डिस्क नहीं समझते। तो डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क भी इसका वीडियो होता है, सॉरी फुल फॉर्म होता है, दोनों होते हैं दोस्तों। ये अपनों ने कुछ बेसिक फुल फॉर्म्स थी, मैंने आपको बताई, जो बिल्कुल स्टार्टिंग वाली थी। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एफटीपी और टेलनेट की पूछी जाती है, इंटरनेट की फुल फॉर्म्स होती है, नेटवर्किंग की फुल फॉर्म्स होती है, लैन मैन वैन, उसके अंदर वो नेक्स्ट मैं फुल फॉर्म का सेशन है उसमें आपको बताऊंगा। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक व शेयर कर